हेलो साथियों, नमस्कार। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र में। तो चलिए, आज हम अपने तीसरे वीडियो की तरफ है और वो है हमारा क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। जैसा कि आप लोगों को आज 3 अगस्त को ये है जो वीडियो आप लोगों को सुबह 8:30 बजे मिल रही होगी। मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे एक वीडियो लाता हूँ और ये सफ़र शुरू हुआ है क्राउन पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस करने की। और मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोगों ने शुरुआत किया है। इसके साथ ही है जो सभी तथ्यों को, सभी आयामों को जानते हुए पूरे हिस्ट्री को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के प्रश्नों के बारे में। कुल 19 से 20 प्रश्न है। इस 19 से 20 प्रश्न को आप है जो हमारे साथ लगाइए और फिर आखिरी में बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं। क्योंकि मैं आप लोगों से पहले ही बोला था, ये आप अपने नोट्स से हैं जो तैयारी कर लीजिएगा और फिर हमारे साथ इस क्वेश्चन को लगाइएगा। लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा कितना आपका है जो आंसर है, कौन सा आंसर है, और आखिरी में बताइएगा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। आपको उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, उनका उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। और खड़ग सिंह उनके मृत्यु के बाद 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद है जो खड़ग सिंह गद्दी पे बैठे थे, जो उनके पुत्र थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो राजधानी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि ये है जो राजधानी श्री रंगपट्टनम में अपनी राजधानी को बनाया था टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। एक प्रसिद्ध चर्च है जो आपको बताना है कि कहाँ में निर्माण कराया गया था बेगम समरू के द्वारा। तो बिल्कुल आपका आंसर सरधना में हो जाएगा। यहाँ पे सरधना को यदि आप टिक करते हैं तो आपका आंसर सही है। मैं बोल रहा हूँ आपको, हर बार बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइव चैट में कमेंट कीजिए, उसमें बताइए कि आपका इस तीसरे प्रश्न का आंसर क्या है, फिर अगले चौथे प्रश्न का आंसर क्या है। इस तरह से आप बताते चलिए, इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे यहाँ पे आपको बताना है। तो ये जो आपका श्रीनगर वाला हो जाएगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं है जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को है जो रंजीत सिंह जीते थे। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? यहाँ पे आपको सिख राज्य की अंतिम राजा की बात की जा रही है। तो बिल्कुल दलीप सिंह आपके यहाँ पे आंसर होने वाले हैं, क्योंकि यही है जो आखिरी राजा बच गए थे, दलीप सिंह आपके सिख साम्राज्य का। उन्होंने 1843 से 1849 तक 1843 से 1849 तक है जो शासन किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? अब यहाँ पे बात हो रही है दूतावास की। तो जो ऐसा सोचिए, थोड़ा सा जो टेक्निकल आदमी होगा, कहने का इन द सेंस जैसे आज राजदूत होते हैं, कहीं ना कहीं उस समय भी उसी तरह के राजदूत होते होंगे। तो आखिर कोई अच्छा शासक ही होगा जो है जो आपका विदेशों में है जो दूतावास स्थापित किए होंगे। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए आपको टीपू सुल्तान, और यही आपका आंसर है, टीपू सुल्तान। फिर हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पे हुई? यहाँ पे मृत्यु की बात पूछी जा रही है कि आप बताइए कि इनका मृत्यु है जो कहाँ पे हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम में ही युद्ध के समय है जो इनका मृत्यु हो गया था। तो बिल्कुल आपका सी आंसर हो जाएगा 7 का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड बेलेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? देखिए ये प्रश्न बिल्कुल ही फेमस क्वेश्चन है। इससे प्रश्न आपके
आते हैं लगभग। तो इसमें आपको मैं कुछ यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की। देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ HMTAPV। ये ट्रिक क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 98 लिख रहा हूँ, 99, फिर से 99, फिर से आपका मैं है जो 01, 02, 03 यहाँ पे लिख दिया। चलिए आखिर इसका क्या मतलब है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मैं लिखा इसका मतलब आखिर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि के साथ मिलने वाले राज्य थे वो आपके थे हैदराबाद के निज़ाम। तो H4 हैदराबाद के निज़ाम। सेकंड नंबर में जो थे वो थे मैसूर, और आपके मैसूर ही मिले थे, और उसी समय आपके तंजौर मिले थे। मैसूर और तंजौर मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि 1999 में सॉरी 99 यानी कि 1799 में दोनों है जो मिले थे। ठीक है, तो आपका एच से हो गया हैदराबाद का निज़ाम, एम से मैसूर, टी से तंजौर, फिर आपका ए से हो गया अवध जो कि 1801 में मिला। फिर उसके बाद फिर आप पी से बताओ पहले कि पी से कौन हो जाएगा। तो पी से आपका पेशवा हो जाएंगे, और फिर आखिरी में भी से भोसले हो जाएंगे। यानी इन सभी ने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि किया। तो देखिए ऑप्शन यहीं से आपको टिक करना है। हैदराबाद के निज़ाम बिल्कुल किया क्योंकि हमको एच में आ रहा है, अवध के नवाब ए में आ रहा है, चलिए मैसूर के राजा एम में आ रहा है। यानी कि इन सभी तीनों ने किया है, लेकिन किसी ने नहीं किया तो बंगाल के नवाब ने नहीं किया। तो हमारा 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने हस्ताक्षर किए थे। तो आपका डी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। और जो मैं ट्रिक एक बताया उसको आप यदि याद रखते हैं तो बेलेजली के साथ सहायक संधि आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या था। HMTAPV, इसको आप थोड़ा सा जहन में डाल दीजिए। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया। किस युद्ध मतलब कहाँ पे हराया था? तो पोलीलूर इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पे आपके राजधानी पूछी जा रही है रंजीत सिंह की, तो आप बिल्कुल लाहौर टिक कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कौन है ये आपको चूज करना है। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं। पहले 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। तो बिल्कुल उनका निधन पेरिस में हुआ था, फ्रांस पेरिस में हुआ था। अगला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टिक करेंगे। वैसे हमारा ए ऑप्शन ही सही दिख रहा है। फिर अगला ऑप्शन है कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। यहाँ पे आपको नासिक में अंत्येष्टि की बात की जा रही, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। नासिक में अंत्येष्टि नहीं हुई थी। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। आखिरी में उन्होंने सिख धर्म को छोड़ दिया था, ये भी गलती हो गया। वे कभी भी रूस नहीं गए थे, नहीं वो रूस गए थे, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 12 का ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो अंग्रेजों ने रंगपट्टनम की संधि आपको जो किया था वो आपका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से लेकर आपका 92 तक, कहीं ना कहीं उसी समय है जो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ है। और फिर इस संधि में अंग्रेजों की ओर से आपके कार्नवालिस थे तथा मैसूर के टीपू सुल्तान थे। ठीक है, मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान थे, और टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग है जो अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा था इस युद्ध में। और उसी श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ है जो बहुत सारे हरजाने के रूप में जगह ज़मीन है जो दिए गए थे
टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है जो किनसे प्राप्त किया था, ऐसा प्रश्न आपको आया है। तो उनका आंसर हो जाएगा आपका शाह शुजा से। और इसका जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है वो इस प्रकार है कि शाह शुजा ने है जो मदद मांगी थी राजा रंजीत सिंह से, और उसी मदद के लिए है जो कोहिनूर हीरा को दिया था राजा रंजीत सिंह को। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। फिर अगला है पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट और आपका सेकंड तो गलत हो गया है, लेकिन यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो ये आपका केवल 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा होगा आपको। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो इसकी विजय की बात की जा रही है तो आप है जो हैदर अली को टिक करोगे, क्योंकि यही है जो हैदर अली ही विजय किए थे, यानी कि जीते थे अपने युद्ध को, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1799 में। चलिए बढ़ते हैं, 2-4 प्रश्न और हैं आपके। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो ऐसा कहने वाले महाराजा रंजीत सिंह थे, जो बोलते थे कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए है जो हमारा ईश्वर हमसे हमारी एक आंखें को छीन लिया है, यानी कि रोशनी ले ली है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यहाँ पे सुमेलित करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली का पराजित हुआ। यहाँ पे सही सुमेलित करना, तो यहाँ तो ये गलत हो गया है। चलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज को पराजित किया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया था उसने और हार गया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। यदि बात चतुर्थ की जाए तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए मैं पहले ही टिक कर दिया। टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध में मारा गया, यानी कि दिवंगत हुआ। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो आखिरी प्रश्न है आज का। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। पोर्टोनोवा के युद्ध की बात की जा रही है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपका इसका आंसर हो जाने वाला है सर आयर कुट। तो यही थे हमारे आज के आखिरी प्रश्न, ठीक है। उसके बाद फिर आखिरी में मैं यही बोलूँगा एट द एंड ऑफ वीडियो, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आखिरी में यही बताता हूँ डेली कि आपका अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है, जो आपके अगले दिन आपको मिलेगा। तो देखिए आपका अगला टॉपिक जो होगा वो होगा गवर्नर जनरल और वायसराय, जो कि इस अध्याय का चौथा टॉपिक है। और ये है जो थोड़ा बड़ा टॉपिक आपका हो जाएगा, इसलिए इसका वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। जो आगे आने वाले वीडियो है गवर्नर जनरल और वायसराय का वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा। ये तो आपका वीडियो है जो छोटा ही बना है, इसमें लगभग सभी प्रश्नों को कवर किया गया है जितने प्रश्न दिए गए थे। और एक क्राउन बुक से है, क्योंकि क्राउन बुक कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके सभी क्वेश्चन को दे दिया है, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।